हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो अभी मेरा सुबह का नाश्ता बन गया है, मतलब सारा काम हो गया है, नहाना धोना। और ये बर्तन रखे हुए थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी और सीधे पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी 1-2 दिन से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि बिल्कुल बादल बादल से छाए हैं और थोड़ा ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अपना सारा काम फिनिश करके पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ एनिमल सेल, क्योंकि ये वाला चैप्टर मुझे आज स्टार्ट ही करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कर दूँ। एनिमल सेल को मैंने थ्योरिकल पढ़ा है जो एनसीईआरटी बुक से है, तो उससे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके एमसीक्यूज़ थे तो मैं वही कर रही थी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इस ये जो चैप्टर है तो ये बहुत बड़ा है। आई थिंक इसके जितने मतलब क्वेश्चन कम से कम 10-12 पेज हैं टोटल, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो इसको कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो पूरा पूरा एनालिसिस करके पढ़ना होता है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। क्योंकि ये जो यूथ कंपटीशन की बुक्स है तो इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन के आंसर के साथ पूरा उसका एनालाइज़ किया रहता है। तो उसको पढ़ने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। चाहे हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ लें, चाहे ये यूथ कंपटीशन की जो बल्लियों वन की बुक है उसको हम रीड कर लें। तो वही यहाँ पे हम रीड करने के लिए बैठे हैं और देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही होते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ कि इसमें मैं जो उसका आंसर रहता है, आंसर कीज़ को मैं छुपा लेती हूँ, मतलब उसपे ध्यान नहीं देती। पहले मैं खुद से करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मतलब मुझसे कितना आ रहा है, सही है या गलत है। तो एक अनुमान लगा के मैं करती हूँ क्योंकि थ्योरिकल जो भी पढ़ी हूँ तो उसमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगती हूँ, ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है तो इसमें जो भी क्वेश्चन का लेवल रहता है वो बहुत ही डीपली रहता है। तो हर चीज़ें मैं एनसीईआरटी बुक्स में नहीं पढ़ी हूँ। तो कहीं न कहीं जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के रहते हैं और एनसीईआरटी बुक्स में हर चीज़ मतलब डीपली नहीं दिया रहता है। उसका हर क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेन नहीं है उसमें। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कत आती है। लेकिन ये बुक जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत यूज़फुल क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो मैं मतलब जो भी मैं टॉपिक पढ़ती हूँ एनसीईआरटी बुक से तो उसका मैं जो भी प्रश्नोत्तरी करती हूँ तो मैं हमेशा इसी में करती हूँ, यूथ कॉम्पिटिशन की ही बुक में। अभी मेरे पास एक ही बुक है वॉल्यूम 1 की, और जो प्लांट वाला पार्ट है उसकी बुक्स नहीं है। वनस्पति विज्ञान का बॉटनी की भी एक आती है यूथ कंपटीशन वॉल्यूम 2 की बुक, तो उसको भी मैं परचेस करूँगी। और एक आँख मैं देखूँगी तो यूजीसी नेट की भी बुक लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं मतलब पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए दिन रात मैं एक कर दूँगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि देखिए पीजीटी मैं पढ़ूँगी, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि पीजीटी की वैकेंसी अगर 1 साल आ गई तो 3-4 साल आती ही नहीं है। तो कहीं न कहीं जितने भी एस्पिरेंट उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वो 1 साल करने के बाद डिमोटिवेट होने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब वैकेंसी आएगी नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और अगर मैं साथ में यूजीसी नेट को लेके चलती हूँ तो यूजीसी नेट जो एनटीए है वो हर 6 महीने में इसकी वैकेंसी आती है। हर 6 महीने में पेपर होता है। तो मान लीजिए 2026 में अगर इसका पेपर नहीं निकला मेरा, तो नेक्स्ट जो भी 6 मंथ के बाद आएगा पेपर वो मैं निकाल सकती हूँ। मतलब हमारे पास साल 2-3 साल के अंदर कम से कम अगर मैं 1 साल में दे रही हूँ तो मैं 2 पेपर दे पाऊँगी। अगर 1 साल के दोनों पेपर मेरे नहीं निकले तो दूसरे साल का भी मेरे पास टाइम रहेगा। तो यानी हर
6 साल में वैकेंसी आती है, तो आप 6 साल अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पेपर दीजिए। फिर अगर पेपर में आपको पेपर देने के बाद जितना भी समझ में आता है कि मतलब मुझसे ये वाला चैप्टर नहीं हो पाया है, इस टॉपिक पे मैं वीक हूँ, तो आप फिर नेक्स्ट पेपर आपका 6 मंथ तो निश्चित ही है कि पेपर होगा ही होगा। तो आप 6 मंथ के लिए फिर और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे कि मतलब हमारी जो टॉपिक छूट रही थी, जो वीक थी, उसको हम अच्छे से कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी नेट है, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हर 6 महीने में वैकेंसी आती रहती है। तो आप 6 महीने अच्छे से तैयार करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इतने में पेपर आ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मैं भी यही सोची हूँ कि मैं पीजीटी के साथ-साथ मैं यूजीसी नेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगी, क्योंकि हर 6 मंथ में इसकी वैकेंसी आती है, और मैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, सारे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लूँगी। फिर मान लीजिए रिवीजन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तो अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक बार इसका पेपर दूँगी। फिर जैसा भी उसका रिज़ल्ट रहता है तो मैं फिर से लगातार उसकी तैयारी करूँगी। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि मतलब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट है, मैंने पेपर दिया, फिर जब दूसरी बार मुझे पेपर देना होगा तो सिर्फ़ मेरे पास प्रैक्टिस और रिवीजन के टाइम मतलब बहुत अच्छे से टाइम रहेगा 6 मंथ का। तो मैं कहीं न कहीं दूसरा पेपर देने के लिए बहुत ही मतलब अच्छी हो जाऊँगी, मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैं पूर्ण कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से इसका पेपर दूँ, और बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करूँ, और कर भी रही हूँ। मैं इसके लिए दिन रात बता रही हूँ, एक कर दूँगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, पर मैं करूँगी। क्योंकि 2026 में मैं एनटीए का 2 पेपर होगा, मैं उसको मिस नहीं कर सकती, मैं दोनों पेपर दूँगी। मैंने फाइनली ये डिसीज़न लिया है। तो आई होप कि जितने भी एस्पिरेंट होंगे जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पीजीटी के साथ-साथ यूजीसी नेट को भी लेके चलिए, क्योंकि ये आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो की एंडिंग करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।